स्वागत है आप लोग का डीपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक प्रदेश है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले आशा करता हूँ आप लोगों ने सभी जो पिछली वीडियोस हैं उसको आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को जो ज़िला का स्थिति है उसके बारे में ज्ञान हो गया होगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूँ ये कौन सा ज़िला है तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ये कौन सा ज़िला है? ये सरगुजा ज़िला है। इस प्रकार जो पिछली वीडियोस है अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग पिछले वीडियोस को जा कर के देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन कौन सा ज़िला बना हुआ है। मैंने इसमें ज़िलों का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो 5वां क्लास था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 5वें क्लास में जो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोग को देखा था कि भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें हम लोगों ने भूगर्भिक जो संरचना है छत्तीसगढ़ का उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद जो आज का हमारा क्लास रहेगा जो छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक प्रदेश है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो हम लोग छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है तो उसमें हम लोग ने देखा था कि ये जो संरचना है ये इस यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चट्टानों से यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे श्रृंखला है, कौन कौन सी यहाँ पे चोटियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश, ये क्लास नंबर 6 है। तो आप लोग जो क्लास 1 से 5 तक की सभी वीडियोस को जाकर के देख लीजिए। उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़िला का जो स्थिति है, जो मानचित्र कैसे बनाते हैं छत्तीसगढ़ का, उसके बारे में आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक प्रदेश है, जलवायु और धरातलीय संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भागों में या 4 प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन भी कहा जाता है इसको। पहला क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16% भाग है। दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन, जो कि टोटल छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश है उसके क्षेत्रफल का 50% भाग छत्तीसगढ़ का मैदान के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा है दंडकारण्य प्रदेश, जो कि 29% है। चौथा है जसपुर सामरीपाट प्रदेश। तो पहला कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। पहला कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन कह सकते हैं। तीसरा दंडकारण्य प्रदेश और चौथा जसपुर सामरीपाट प्रदेश। तो पहला देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसका क्षेत्रफल है 21,863 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो इसका कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% भाग पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन क्षेत्र ने घेरा हुआ है, छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है उसको। तो भारत के बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग होने के कारण इसका नाम पूर्वी बघेलखंड का पठार पड़ा। जो जल विभाजक है कौन कौन से? गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, इसका जल विभाजक का कार्य करती है पूर्वी बघेलखंड का पठार। गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, इस प्रकार महानदी आती है। इस प्रकार यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो इस प्रकार यहाँ पे जल विभाजक कार्य कौन करती है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार कहाँ तक है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं इसका विस्तार को। इस प्रकार पूर्वी बघेलखंड का पठार यहाँ पे ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया जिला, यहाँ पे सूरजपुर जिला, यहाँ पे बलरामपुर जिला और सरगुजा जिला, इतना भाग पूर्वी बघेलखंड के पठार के रूप में विस्तृत है। और कुल क्षेत्रफल इसका 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो कोयला है कौन सा पाया जाएगा? यहाँ पे
यहाँ पे गोंडवाना शैल समूह है, इसलिए यहाँ पे कोयला खनिज यहाँ पे पाया जाएगा। तो इस प्रकार कितना प्रतिशत, 16% भाग है यहाँ पे। 21,863 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर यहाँ पे क्षेत्रफल है। और कौन कौन से ज़िले में विस्तृत है? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, इन ज़िलों में विस्तृत है। तो जी, तो यहाँ पे कौन कौन सा ज़िला था? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ज़िला, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ज़िला, कोरिया ज़िला, सूरजपुर ज़िला, सरगुजा ज़िला, कोरबा ज़िला। कोरबा ज़िला का ऊपरी हिस्सा ही पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। इसका औसत ऊंचाई कितने? 300 से 700 मीटर, 300 से 700 मीटर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? ये भारत के बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग होने का क्या नाम पड़ा? पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है इसको। जल विभाजक कौन कौन सा? गंगा नदी अपातंत्र और महानदी अपातंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं कौन? पूर्वी बघेलखंड का पठार। विस्तार, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। विस्तार, यहाँ पे मैप को बना लेते हैं। इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसे, एक इधर से काटते हैं, एक इधर से काटते हैं, यहाँ से ये। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, इन 5 जिलों में पूर्वी बघेलखंड का पठार विस्तृत है। भूगर्भिक संरचना में गोंडवाना चट्टान आएगा। गोंडवाना चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाएगा? कोयला खनिज। गोंडवाना चट्टान में कौन सा खनिज? कोयला खनिज पाया जाएगा। ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई लगभग है 1033 मीटर, 1033 मीटर, 1033 मीटर, जो कि कैमूर पर्वत में स्थित है। और कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ से? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया और सूरजपुर जिले में विस्तृत है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। विस्तार कहाँ से? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा जिला और कोरबा का ऊपरी हिस्सा। ऊंचाई, औसत ऊंचाई लगभग 300 से 700 मीटर। भूगर्भिक संरचना यहाँ पे गोंडवाना चट्टान प्राप्त होगा और गोंडवाना चट्टान प्राप्त होने के कारण यहाँ पे खनिज कोयला पाया जाएगा। ऊंची चोटी यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर, इसकी ऊंचाई 1033 मीटर। और मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। दूसरा देख लेते हैं। जो पहला था कौन सा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये जल विभाजक कौन कौन सी नदी? गंगा नदी अपाह तंत्र और महानदी अपाह तंत्र के बीच जल विभाजक कार्य करेगा। गोंडवाना चट्टान यहाँ पे पाया जाएगा। और कौन कौन से ज़िले में स्थित है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला और सरगुजा जिला, इन 5 जिलों में यहाँ पे विस्तृत है। भूगर्भिक बनावट, गोंडवाना चट्टान पाया जाएगा। गोंडवाना चट्टान पाए जाने के कारण यहाँ पे कोयला खनिज यहाँ पे पाया जाएगा इस क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, जो कि कुल क्षेत्रफल का 50% भाग में विस्तृत है। तो दूसरा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, बीचों बीच महानदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बीचों बीच स्थित प्राकृतिक प्रदेश, जो कि राज्य का हृदय स्थल कहलाता है। छत्तीसगढ़ के बीचों बीच मतलब ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ये वाला। इसके बीच में ये बीच वाला जो पार्ट है, ये छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, जो कि राज्य का हृदय स्थल कहलाता है। मध्य भाग में मैदानी तथा सीमावर्ती क्षेत्र में ऊंचाई लिए हुए हैं। ये मध्य भाग है, ये मैदानी भाग है, और सीमावर्ती इसका जो क्षेत्र है, इसमें ये सीमावर्ती क्षेत्र ऐसे ऊपर से ऐसे चारों तरफ से ये ऊंचाई लिए हुए हैं, इसलिए इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसकी आकृति, जिसके कारण क्या है, इसकी आकृति कटोरे के समान दिखाई देते। इस क्षेत्र में धान उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसलिए धान कटोरा छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है
वो उसका जो आकृति है कटोरे के समान आकृति है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल 68,064 किलोमीटर स्क्वायर, 50% भाग में यहाँ पे विस्तार है इसका। छत्तीसगढ़ का मैदान का विस्तार मध्य भाग के तीनों संभाग मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ जो जिला है उस जिले को छोड़ करके मध्य भाग के तीनों संभागों में इसका विस्तार है। भूगर्भिक जो बनावट है कौन सा चट्टान प्राप्त होगा? कड़प्पा चट्टान यहाँ पे प्राप्त होगा। और कड़प्पा चट्टान प्राप्त होने के कारण यहाँ पे खनिज, चूना पत्थर, डोलोमाइट पाया जाएगा। ढाल किस ओर है? यहाँ पे ढाल पूर्व की ओर। ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर। इसलिए जो महानदी है, आप देखेंगे जो महानदी है वो जो महानदी है उसका जो गमन है वो पूर्व की ओर जाता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई यहाँ की 150 से 400 मीटर यहाँ की औसत ऊंचाई है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। अब देखते हैं जो इसके सीमावर्ती क्षेत्र में जो ऊंचाई है वो कौन कौन सी है, जिसे सीमांत उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि कौन सी होगी? ये वाला भाग पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। ये वाला जो भाग है पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, इस क्षेत्र में मैकल श्रेणी का विस्तार है। इस क्षेत्र में क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार, एक मिनट इसको बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो इसका विस्तार कौन कौन से जिले में? कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई जिला और राजनांदगांव जिले में विस्तृत है। पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि का कहाँ है? कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई जिला और राजनांदगांव जिला में विस्तृत है। इसका ऊंची चोटी कौन सा है? बदरगढ़। ऊंची चोटी कौन सा है? बदरगढ़, जो कि कौन से जिले में है? कबीरधाम जिले में। इसको एक बार मैप से देख लेते हैं। यहाँ पे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे जो यहाँ विस्तार कौन कौन सा है? कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला बोल सकते हैं। उसके बाद ये खैरागढ़, छुईखदन, गंडई जिला और राजनांदगांव जिले यहाँ पे विस्तृत है। और जो इसका ऊंची चोटी है कौन सा है? बदरगढ़। कौन सा है? बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है, जो कि कौन से जिला में है? कबीरधाम जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? कबीरधाम जिले में स्थित है। अब पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि आपने देख लिया। इसमें कौन कौन सा जिला है? कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई जिला और राजनांदगांव जिला। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर कबीरधाम जिले में स्थित है। इसके बाद पूर्वी सीमांत उच्च भूमि इस क्षेत्र में शिशुपाल पर्वत का विस्तार है। शिशुपाल पर्वत का विस्तार किसमें है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, जो कि रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद और गरियाबंद और गरियाबंद में विस्तृत है। जिसकी ऊंची चोटी कौन सी है? धारी डोंगर। ऊंची चोटी कौन सी है? धारी डोंगर, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 899 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 899 मीटर। ये छत्तीसगढ़ का मैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैकल पर्वत श्रेणी, जो कि पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद ये पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, इसका विस्तार रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद और गरियाबंद जिला, यहाँ पे ये विस्तृत है। तो यहाँ की ऊंची चोटी कौन सी है? धारी डोंगर। ऊंची चोटी धारी डोंगर, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। उसके बाद उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि इस क्षेत्र में पिंडा, लोरमिक पठार,
बिलासपुर रायगढ़ का मैदान विस्तृत है। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि पेंड्रा लोरमी पठार और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान विस्तृत है। ये छत्तीसगढ़ का मैप एक बार देख लेते हैं। ये तो यहाँ पे उत्तरी सीमांत पेंड्रा लोरमी का यहाँ से ऐसे जाएगा और इसके बाद बीच से यहाँ पे बिलासपुर जांजगीर चांपा से होते हुए यहाँ पे रायगढ़ तक जाएगा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, और पेंड्रा लोरमी पठार यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे पेंड्रा लोरमी पठार एक बार देख लेते हैं। ये मैकल पर्वत श्रेणी का ही भाग है जो मुंगेली गौरेला पेंड्रा मरवाही कोरबा में स्थित है, जो कि मुंगेली गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरबा में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका पलमा चोटी, जो कि 1080 मीटर गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। ऊंची चोटी कौन से है? पलमा चोटी 1080 मीटर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है। और लाफागढ़ 1048 मीटर, जो कि कोरबा जिला में स्थित है। तो उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में पेंड्रा लोरमी पठार या मैकल पर्वत श्रेणी का ही भाग है, जो कि मुंगेली गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरबा में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? पलमा चोटी, जो कि इसका ऊंचाई कितना है? 1080 मीटर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है। ऊंची चोटी लाफागढ़ 1048 मीटर, जो कि कोरबा जिला में स्थित है। इसके बाद दूसरा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, यह बिलासपुर जांजगीर चांपा और रायगढ़ में विस्तृत है। बिलासपुर जांजगीर चांपा और यहाँ पे शक्ति, बिलासपुर जांजगीर चांपा शक्ति और रायगढ़ में विस्तृत है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? दल्हा पहाड़। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? दल्हा पहाड़, जिसकी ऊंचाई कितना है? 760 मीटर। तो उत्तरी सीमांत उच्च भूमि इसका पहला है पेंड्रा लोरमी पठार। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? पलमा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर, जो कि है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में। लाफागढ़, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1048 मीटर, जो कि है कोरबा जिला में। दूसरा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, यह बिलासपुर जांजगीर चांपा शक्ति और रायगढ़ में विस्तृत है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? दल्हा पहाड़, जो कि है 760 मीटर। कितना मीटर है? 760 मीटर। उसके बाद तीसरा छुरी मतिरंगा की पहाड़ी या उदयपुर की पहाड़ी, जो कि कोरबा सरगुजा रायगढ़ में विस्तृत है। कोरबा सबसे अधिक भाग इसका कौन से में है? कोरबा में। सरगुजा रायगढ़ में विस्तृत है। इसकी जो यहाँ पे पहाड़ी पाई जाती हैं, केरता पहाड़ी, पवनखेड़ा पहाड़ी, कौन सा? केरता पहाड़ी, पवनखेड़ा पहाड़ी और पुटका पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी यहाँ पे स्थित है, छुरी मतिरंगा और उदयपुर की पहाड़ी में। इसके पश्चात दक्षिणी पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। इस प्रकार ये जो बिलासपुर ये मैदानी भाग है, ये चारों तरफ से ये कटोरे का शेप लिए हुए है इस प्रकार से। तो ये पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि को देख लिया, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि को देख लिया, यहाँ उत्तरी सीमांत उच्च भूमि को देख लिया। अब दक्षिणी पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी, ये इसका विस्तार कहाँ से है? मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला, बालोद जिला, यहाँ पे बालोद जिला है, यहाँ पे धमतरी जिला और यहाँ पे गरियाबंद जिला, यहाँ तक ये विस्तृत है। ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी, जिसका ऊंचाई 704 मीटर और इसका ये जो कहाँ पे स्थित है? राजनांदगांव में स्थित है डोंगरगढ़ की पहाड़ी। फिर दल्ली राजहरा की पहाड़ी, जो कि बालोद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसको महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहलाता है। मध्य भाग में स्थित होने का यहाँ पे चारों ओर से ऊंचाई लिए हुए है, इसलिए ये कटोरे का समान जो आकृति यहाँ पे दिखाई देता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 68,064 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 50% है, लगभग 50%। विस्तार मध्य भाग के तीनों संभाग में, मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला को छोड़ करके भूगर्भिक बनावट है, कौन सा है? कड़प्पा चट्टान। और कड़प्पा चट्टान होने का यहाँ पे खनिज कौन सा पाया जाएगा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। यहाँ पे ढाल किस पूर्व की ओर है? यहाँ पे ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर है, जिस कारण जो महानदी जो प्रवाहित होती है वो पूर्व की ओर यहाँ पे प्रवाहित होती है और उड़ीसा में जा कर के, बंगाल खाड़ी में जा कर के
वहाँ पे मिल जाती है। फिर मिट्टी, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की औसत ऊंचाई कितनी, 150 से 400 मीटर। उसके बाद चारों तरफ से सीमांत जो उच्च भूमियाँ स्थित हैं उसको देख लेते हैं। पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि इस क्षेत्र में मैकल श्रेणी का विस्तार है। कवर्धा, खैरागढ़, सूर्यखेतान, गंडई जिला, राजनांदगांव जिला में विस्तृत है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, बदरगढ़, जो कि ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। उसके बाद पूरे सीमांत उच्च भूमि इस क्षेत्र में शिशुपाल पर्वत का विस्तार है, जो कि रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद और गरियाबंद में विस्तृत है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, धारी डोंगर, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। अब उत्तरी सीमांत उच्च भूमि इस क्षेत्र में पेंडा लोरमी पठार और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान स्थित है। तो पेंडा लोरमी पठार में यह मैकल पर्वत श्रेणी का ही भाग है, जो मुंगेली, गौरेला, पेंडा मरवाही और कोरबा जिले में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, 1080 मीटर है, जो कि है पलमा चोटी, गौरेला, पेंडा मरवाही में स्थित है। और दूसरा क्या है, लाफागढ़, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1048 मीटर, जो कि कोरबा जिला में स्थित है। दूसरा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, जो कि बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ में विस्तृत है, जिसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, दलहा पहाड़, जिसका ऊंचाई कितना है, 760 मीटर। फिर तीसरा छुरी मतरिंगा पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अधिकतर कोरबा में विस्तृत है और सरगुजा और रायगढ़ में कुछ भागों में यहाँ पे ये स्थित है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, केरता पहाड़ी, पवनखेड़ा पहाड़ी, पुटका पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। फिर दक्षिणी पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि यह राजनांदगांव, मोहिला, मानपुर, अम्बगढ़, चौकी जिला, बालोद, धमतरी, गरियाबंद में विस्तृत है। इसकी ऊंची चोटी है डोंगरगढ़ की पहाड़ी, जिसका ऊंचाई है 704 मीटर, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी 700 मीटर, जो कि बालोद जिले में स्थित है। इस प्रकार हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे हमने पूर्वी बघेलखंड का पठार देख लिया, छत्तीसगढ़ का मैदान देख लिया। और अब तीसरा दंडकारण्य प्रदेश, इसको देख लेते हैं। दंडकारण्य प्रदेश का दक्षिणतम हिस्सा जो वन संपदा तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, कौन सा है, प्रदेश का दक्षिणतम हिस्सा जो कि वन संपदा और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यह नदी महानदी अफवाह तंत्र और गोदावरी अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये दंडकारण्य क्षेत्र इसको जाना जाता है। यह प्रदेश का दक्षिणतम हिस्सा जो कि वन संपदा और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। महानदी कहाँ प्रवाहित होती है, धमतरी से होती हुई ऐसे प्रवाहित होती है। और यहाँ पे गोदावरी नदी इस प्रकार से आती है, और यहाँ पे इंद्रावती नदी आती है। इस प्रकार यहाँ पे जल विभाजक कार्य ये दंडकारण्य प्रदेश करता है। तो इसका क्षेत्रफल जो है, कितना है, यहाँ पे 39,060 किलोमीटर स्क्वायर, 39,060 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कितना है, 39,060 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कि लगभग 29% जो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, जो कि 29% यहाँ पे भाग में विस्तृत है। कौन, दंडकारण्य प्रदेश। यहाँ पे विस्तार कौन कौन सी जिला में है, तो मोहिला, मानपुर, अम्बगढ़, चौकी जिला और संपूर्ण बस्तर संभाग में यह विस्तृत है दंडकारण्य प्रदेश। भूगर्भिक बनावट यहाँ की कैसी है, आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान समूह यहाँ पे पाया जाता है। कौन कौन सा भूगर्भिक बनावट में, आर्कियन चट्टान एवं धारवाड़ चट्टान यहाँ पे पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो खनिज है वो लोहा और टीन खनिज की प्राप्ति होती है यहाँ पे। और इसका जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। किस ओर है, दक्षिण की ओर। इसका जो ढाल है दक्षिण की ओर है। और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदीराज। जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ की मिट्टी लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे
पाई जाती है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अबूझमाड़ इस क्षेत्र में स्थित है, नारायणपुर में। इसी क्षेत्र में दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत अबूझमाड़ इसी प्रदेश में है, नारायणपुर जिले में। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ को जाना जाता है और इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस कहा जाता है? अबूझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर को। यहीं खुर्सेल घाट स्थित है जो कि सागौन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सागौन के लिए प्रसिद्ध है। फिर केशकाल घाटी, केशकाल घाटी इसी दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है जो कि कोंडागांव में स्थित है। यहाँ 12 मोड़ हैं। यहाँ पे कितने मोड़ हैं? 12 मोड़ हैं। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये दंडकारण्य प्रदेश ये भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा एक बार और देख लेते हैं। दंडकारण्य प्रदेश प्रदेश का दक्षिणतम हिस्सा जो कि वन संपदा और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे महानदी और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। इसका क्षेत्रफल है 39,060 किलोमीटर स्क्वायर जो कि लगभग 29% भाग में स्थित है। कुल क्षेत्रफल का यहाँ पे विस्तार कहाँ कहाँ से? मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जिला और संपूर्ण बस्तर संभाग और मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जिला इसमें स्थित है। भूगर्भिक बनावट यहाँ की आर्यन चट्टान और धारवाड़ चट्टान यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे जो ढाल है दक्षिण की ओर है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदीराज, जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1210 मीटर। नंदीराज जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? लाल बलुई मिट्टी तथा लाल दोमट मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। यहाँ अबूझमाड़ क्षेत्र यहीं पे है जो कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जिसके लिए यहाँ छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी इसको कहा जाता है। और यहीं पे खुर्सेल घाटी स्थित है जो कि सागौन के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पे केशकाल घाटी इसी प्रदेश में कोंडागांव में है। यहाँ पे 12 मोड़ स्थित है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दंडकारण्य प्रदेश के बाद हम लोग देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये उत्तर पूर्व में स्थित हिस्सा है। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये उत्तर पूर्व में स्थित हिस्सा है। इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना है? 6208 किलोमीटर स्क्वायर जो कि 5% भाग में विस्तृत है, जो कि छत्तीसगढ़ के 5% भाग में विस्तृत है। इसका विस्तार कहाँ से? जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले में इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 400 से 1000 मीटर। भूगर्भिक बनावट दक्कड़ चट्टान यहाँ पे पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे बॉक्साइट खनिज यहाँ पे पाया जाता है। और मिट्टी यहाँ पे लेटराइट मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? लेटराइट मिट्टी। और खनिज बॉक्साइट यहाँ पे पाया जाएगा। भूगर्भिक बनावट कौन सी है? दक्कन ट्रैप या दक्कन चट्टान यहाँ पे पाया जाएगा। यहाँ पे खनिज कौन सी पाई जाएगी? बॉक्साइट यहाँ पे पाई जाएगी। मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। कुल क्षेत्रफल 6208 किलोमीटर स्क्वायर कुल लगभग 5% भाग में स्थित है। विस्तार जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले में यह विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 1000 मीटर। और भूगर्भिक बनावट में कौन सा? दक्कन चट्टान यहाँ पे पाया जाएगा। और यहाँ पे खनिज बॉक्साइट खनिज यहाँ पे पाया जाएगा। ढाल किस ओर? यहाँ का दक्षिण पूर्व की ओर। इसका ढाल किस ओर है? दक्षिण पूर्व की ओर। इसकी ऊंची चोटी सामरी पाट में गौरलाटा 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? गौरलाटा की। सामरी पाट में स्थित है ऊंची चोटी गौरलाटा। और ये कौन से ज़िले में स्थित है? बलरामपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ की जो आकृति है वो किस प्रकार से? सीढ़ीनुमा आकृति यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे जो मुख्य जो बातें हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मेन पार्ट स्थित है जो कि सरगुजा ज़िले में है। इसकी ऊंची चोटी, इसका जो
ऊंचाई है कितना है 1152 मीटर मेन पार्ट का। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में यहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था मैन पार्ट को। यहीं टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और फिश पॉइंट स्थित है। यहीं पे पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और फिश पॉइंट स्थित है। फिश पॉइंट इसको क्यों कहा जाता है? बहुत अधिक मछलियाँ मिलती हैं इसलिए इसको फिश पॉइंट कहा जाता है। पहले यहाँ पे टाइगर घुमा करते थे इसलिए इसको टाइगर पॉइंट कहा जाता है। और पर्यावरण अनुकूल है इसलिए इको पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है। मांड नदी उद्गम के नाम से मैन पार्ट को जाना जाता है। और मांड नदी में ही कौन सा जलप्रपात है? सरबंझा जलप्रपात यहाँ पे बनता है। तो इसको एक बार मैप से देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक प्रदेश है उसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार में हमने देखा इसका जो क्षेत्रफल 21,863 किलोमीटर, और इसका जो प्रतिशत में देखते हैं तो लगभग 16%, कुल क्षेत्रफल का लगभग 16%। जल विभाजक का कार्य करता है। कौन कौन सी नदी का? गंगा नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक कार्य कौन करता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। और इसकी जो विस्तार है वो एमसीबी जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला और सरगुजा जिला, इन जिलों में इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 700 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 700 मीटर औसत ऊंचाई। यहाँ पे गोंडवाना चट्टान पाया जाएगा। गोंडवाना चट्टान पाए जाने का यहाँ पे कोयला खनिज पाया जाएगा। और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऊंची चोटी का नाम यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी कितना है? 1033 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ का मैदान के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का मैदान के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसको छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और इसका छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। और चारों ओर से ये ऊंचाई लिए हुए और मध्य भाग में ये समतल है, इसलिए ये कटोरे की आकृति लिए हुए हैं। कटोरे की आकृति लिए होने कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और ये कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 50% भाग में ये विस्तृत है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 68,064 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। तो इसका जो सीमांत उच्च भूमि उसको देख लेते हैं। जो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि है, तो ये कौन कौन से ज़िले में विस्तृत है? कबीरधाम जिला, खैरागढ़ छूखैदन गंडई जिला और राजनांदगांव जिला इसमें विस्तृत है। और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़, जो कि है कबीरधाम जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। इसके पश्चात हमने देखा पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में जो इसका विस्तार है रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद और गरियाबंद। रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद और गरियाबंद, इन 4 जिलों में इसका विस्तार है। यहाँ पे शिशुपाल पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पाई जाती है। और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? धारी डोंगर, जो कि है महासमुंद जिले में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 899 मीटर। धारी डोंगर। तो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की जो ऊंची चोटी है बदरगढ़, जो कि कबीरधाम जिले में। और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की ऊंची चोटी का नाम क्या है? धारी डोंगर, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 899 मीटर। इसके पश्चात उत्तरी सीमांत उच्च भूमि हमने देखा था पेंड्रा लोरमिक पठार। कौन कौन से जिले में स्थित है? ये पेंड्रा लोरमिक पठार
ये पेंड्रा लोरिम कठार और ये मुंगेली, गोयला पेंड्रा मरवाही ज़िला और कोरबा ज़िला इस ज़िलों में विस्तृत है। और यहाँ की ऊंची चोटी का नाम क्या है? पलमा चोटी। पलमा चोटी जिसका ऊंचाई कितना है? 1080 मीटर। और लाफागढ़ जिसकी ऊंचाई कितना है? 1048 मीटर। पलमा चोटी कौन से ज़िले में है? गोयला पेंड्रा मरवाही ज़िले में। और लाफागढ़ कौन से ज़िले में है? कोरबा ज़िले में स्थित है। इसके पश्चात बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कौन कौन से ज़िले में स्थित है? बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ ज़िला। बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ ज़िला। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? दलहा पहाड़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर। इसके बाद हमने देखा दक्षिणी पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि यहाँ से आएगा। यहाँ से एक कुछ हिस्सा यहाँ पे राजनांदगांव जिले में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोंगरगढ़ की पहाड़ी जो कि 704 मीटर है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी 704 मीटर जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है। राजनांदगांव जिले में स्थित है। और उसके बाद दल्ली राजहरा पहाड़ी जो कि बालोद जिले में स्थित है। यहाँ पे बालोद जिले में जो कि ऊंचाई कितने है? 700 मीटर दल्ली राजहरा की पहाड़ी। इसके बाद हम लोगों को देखा था दंडकारण्य प्रदेश ये वाला भाग जो कि 29% भाग में स्थित है। यह महानदी अपवाह तंत्र, ये महानदी जो नदी है इस प्रकार से ऐसे बहती है। और महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य ये दंडकारण्य प्रदेश करता है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 39,060। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसका विस्तार कौन कौन से ज़िले में है? इसका विस्तार मोहिला, मानपुर, अम्बगढ़, चौकी जिला और संपूर्ण बस्तर संभाग इसके अंदर विस्तृत है दंडकारण्य प्रदेश के भाग में। भूगर्भिक बनावट यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान यहाँ पे स्थित है। आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान, इसलिए यहाँ पे जो खनिज पाया जाता है लोहा और टिन की यहाँ पे प्राप्ति होती है। यहाँ का ढाल दक्षिण की ओर है। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी, मिट्टी लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। और यहीं पे ये जो अबूझमाड़ क्षेत्र है यहीं पे नारायणपुर ज़िले में स्थित है जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे खुसेल घाटी स्थित है जिसे जो कि सागौन के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे ये केशकाल घाटी स्थित है जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके पश्चात अंत में जसपुर का सामरी पाट प्रदेश ये वाला पार्ट जो कि 5% भाग में स्थित है जो कि कुल क्षेत्रफल इसका कितना है? 6208 जो कि 6208 किलोमीटर स्क्वायर जिसकी औसत ऊंचाई 400 से 1000 मीटर। जिसकी औसत ऊंचाई कितना है? 400 से 1000 मीटर। 400 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसका ढाल किस ओर है? ये दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। दक्षिण पूर्व की ओर है। इसकी जो आकृति यहाँ पे सीढ़ीनुमा आकृति यहाँ पे पाई जाती है। और इसकी जो ऊंची चोटी है गौरलाटा, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? गौरलाटा जो कि बलरामपुर ज़िले में स्थित है। सामरी पाट में इस गौरलाटा बलरामपुर ज़िले में सामरी पाट में स्थित है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। और यहाँ पे जो इसी क्षेत्र में मैन पाट स्थित है, ये स्थित है। और मैन पाट को मान नदी उद्गम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा जो छत्तीसगढ़ का जो भौगोल ये जो छत्तीसगढ़ का जो भूगर्भिक संरचना इसके बारे में हम लोग अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके थे, क्लास 5 में। इसके बाद हम लोग ने आज देखा छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। इसमें
हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ की जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसमें हम लोगों ने देखा पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य प्रदेश और जसपुर सामूहिक प्रदेश, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 7वीं क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा वो हम लोग का ये धरातलीय बनावट के ऊपर रहेगा। धरातलीय बनावट का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।